अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का टॉपिक है हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स 1.5। और 1.5 के अंदर बेसिकली हम जितने भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा ये 1 है फ़िज़िक्स का और न्यू बुक के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम प्यारे बच्चों जो है तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस तरह पढ़ाऊँ कि ये सारा आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम रेलिवेंट से तो आप उसको अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, पीछे हमने पढ़ लिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ बेटा होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ जो मिक़दारें हैं उनकी पैमाइश कर सकते हैं। तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बेटा इसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेजर कर लेते हैं। तो इनके ज़रिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ मेजर कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, मैस मेजर की जा सकती है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? एक जनरल डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, फिर हर जो टॉपिक है उसके हवाले से हम हर एक का अलग अलग, जैसे हम मीटर रॉड पढ़ेंगे तो उसका अलग लीस्ट काउंट है, फिर लेकिन एक जनरल समझ आ जाएगा। स्क्रू गेज का अलग है, वर्नियर कैलिपर का अलग है। तो हम पहले एक जनरल लीस्ट काउंट होता क्या है उसको समझ लेते हैं। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ मेजरिंग डिवाइस। एक मेजरिंग डिवाइस के ज़रिए से हम जो कम से कम पैमाइश ले सकते हैं वो बच्चों होती है हमारा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? किसी आले की मदद से, किसी डिवाइस की मदद से हम जो छोटी से छोटी पैमाइश ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, लेंथ मेजरिंग टॉपिक है हमारा। सबसे पहला जो 1.5 है, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इनमें मीटर रूल है और उसके बाद जो है मेजरिंग टेप है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है। तो इनमें से हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मीटर रूल को, कि मीटर रूल क्या होता है। तो मीटर रूल बच्चों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है, क्योंकि अभी हम ये चारों जो है यानी मीटर रूल और उसकी मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये चारों ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी लेंथ को मेजर करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम मीटर रूल को डिस्कस करते हैं। मीटर रूल जो है ये क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी लंबाई को मापने वाला आला है, और ये जो है 1 मीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। यानी ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और 1 मीटर लॉन्ग है, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इट मीन कि ये 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लॉन्ग है। 1 सेंटीमीटर जो फर्दर है उसको 10 डिवीजन के अंदर तकसीम किया गया होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जाता है। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। एक जो सेंटीमीटर है उसको आगे मज़ीद जो है 10 स्मॉल डिवीजन्स के अंदर जो है वो तकसीम किया गया होता है, और उनको हम कहते हैं, जो 10 डिवीजन बनी है उनको हम मिलीमीटर कहते हैं। तो इसके जो अंदर है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है उसको आगे जो है
क्योंकि ये 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर जो है उसको आगे 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया होता है, छोटी डिवीजन्स के अंदर, और वो डिवीजन जो है वो होती है हमारे पास 1 मिलीमीटर के बराबर, जो 10 डिवीजन्स है। ये अगर आप समझें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है मीटर रूल, और मीटर रूल जो है इसके ऊपर यहाँ पर आप देखें कि ये जो निशान है इस तरह से, ये सेंटीमीटर के निशान है, और इनके दरमियान में जो 10 स्मॉल डिवीजन्स बनाई गई हैं। बोर्ड की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखें कि ये 1 से लेकर ये यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे 10 स्मॉल डिवीजन्स बनाई गई हैं। ये छोटी डिवीजन्स जो हैं ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरह ये 10 डिवीजन्स, यानी इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 सेंटीमीटर को आगे फर्दर जो है 10 हिस्सों में, यानी 10 डिवीजन्स में तकसीम किया गया है, और एक डिवीजन जो है ये 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और 100 सेंटीमीटर बन जाते हैं 1 मीटर के अंदर, और हर जो सेंटीमीटर है आगे 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसको मिलीमीटर कहते हैं। अब आइएगा कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर जो है इज द लीस्ट काउंट जो है वो ऑफ मीटर रूल। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। क्यों 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है? क्योंकि ये 1 मिलीमीटर तक छोटी से छोटी पैमाइश कर सकता है, यानी इससे ज़्यादा छोटी पैमाइश मीटर रूल नहीं कर सकता। तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग मीटर रूल। मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए हम 1 मिलीमीटर तक छोटी रीडिंग ले सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लीस्ट काउंट हुआ मीटर रूल का। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट बच्चों याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपने बताना है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मीटर रूल सेंटीमीटर में कितना लॉन्ग होता है, तो आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होता है? 1 मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि नाम ही इसका मीटर रूल है। और 1 सेंटीमीटर के दरमियान में कितनी आगे डिवीजन्स होती हैं, तो आपने बता देना है कि 1 सेंटीमीटर के दरमियान में 10 डिवीजन्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटर रूल से हम रीडिंग कैसे लेंगे। मीटर रूल की मदद से जो हम रीडिंग लेंगे बेटा वो बहुत ही आसान है। हमारा रीडिंग लेने का तरीका ये होगा कि हमने जिस चीज़ की रीडिंग लेनी है उसके पॉइंट 1 से जो उसका पहला कॉर्नर है, पहला एज है, वहाँ से मीटर रूल की 0 को हमने रखना है। तो मीटर रूल की जो 0 है वहाँ पे हमने रखना है उसको, मीटर रूल को। और फॉर एग्जांपल हमने बी पॉइंट तक रीडिंग लेनी है, तो इसको 0 पे रखना है पहले पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर वो रीडिंग आएगी सामने उसकी वो हमारी रीडिंग होगी। तो जहाँ तक हमने पैमाइश लेनी है वहाँ तक देखिएगा ए पॉइंट पे हमने 0 को सामने कर लिया, और बी पॉइंट तक जो रीडिंग आ रही है वो हमारी क्या होगी? यहाँ तक हमारी ये लेंथ मेजर हो गई है। तो इस तरह हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीटर रूल की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं, पैमाइश ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर जब पैमाइश लेते हैं, रीडिंग्स करते हैं, तो बच्चों हमारे पास गलती के चांसेस मौजूद होते हैं। आप जब इसे करेंगे तो आप गलती से कैसे बच सकते हैं, आइए सीखते हैं। और ये भी पहले जान लेते हैं कि गलती होती कैसे है और फिर उसे बचेंगे कैसे। तो जब हम मीटर रूल से रीडिंग लेते हैं तो हम जो एंगलिंग बनाते हैं, देखते हुए रीडिंग को लेते हुए जब एंगल बनाते हैं तो उस वक्त हमारी रीडिंग के अंदर गलती आ जाती है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ तक किसी चीज़ को मेजर किया है और आप अगर इसको लेफ्ट साइड से एंगल करके देखेंगे, यानी आँख को ना तो वर्टिकल चाहिए रीडिंग लेते हुए, सीधा बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर जहाँ आप रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग जो है हमारी वो वर्टिकल होनी चाहिए, आँख बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, उसके सामने होनी चाहिए।
लेकिन जब हमारा एंगल होगा लेफ्ट साइड पर चले जाएगी आग, तिरछी रीडिंग लेंगे, तो उस वक्त जो रीडर है, जो रीडिंग ले रहा है, वो हो सकता है कि उसको 2.1 हमारी रीडिंग है, असल एक्चुअल रीडिंग है, लेकिन चूंकि वो टेढ़ा देख रहे हैं और वो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो उसको ये नजर आ रही है 2 सेंटीमीटर। अब उसको ये रीडिंग एक्चुअल से लेस नजर आ रही है, यानी कम नजर आ रही है। इसी तरह दूसरा शख्स जो है वो उसको राइट साइड से टेढ़े एंगल से देख रहा है, एंगल उसका ठीक नहीं है, अब जो रीडिंग उसको नजर आ रही है वो 2.2 सेंटीमीटर, यानी उसको थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, हम बजाय इसको कोई ऊपर से बिल्कुल वर्टिकल देखते जो हमने रीडिंग लेनी है, तो जब कोई शख्स उसको तिरछा देखेगा तो रीडिंग के अंदर क्या आएगी, एंगलिंग बन जाएगी, और जिससे रीडिंग में प्रॉब्लम्स पैदा होगा और रीडिंग जो है डिफरेंट आएगी एक्चुअल रीडिंग से। तो एक्चुअल रीडिंग से डिफरेंट रीडिंग जो है वही हमारा पैरेलैक्स बन जाता है, गलती बन जाता है, पैरेलैक्स एरर बनता है। इससे बचने के लिए हम रीडिंग को कैसे देखना है, वर्टिकल देखना है, आंख को बिल्कुल वर्टिकल करना है उस पॉइंट के ऊपर, तो हम इस पैरेलैक्स एरर से, गलती से बच जाएंगे। आइए अब देखते हैं पैरेलैक्स एरर क्या होता है। पैरेलैक्स एरर बेसिकली ये जो लेफ्ट और राइट से एंगल बना के हम देख रहे हैं और जो गलत रीडिंग आ रही है, जैसे ये 2 है और यहाँ 2.2 है और एक्चुअल रीडिंग है 2.1, तो अब ये जो दो गलत रीडिंग एंगलिंग की वजह से आ रही है, यही हमारा पैरेलैक्स एरर है। इसकी डेफिनेशन समझिएगा, द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल, रीडिंग डाउटफुल हो जाती है इफ द आइज इज पोजीशनड आइदर लेफ्ट और राइट, अगर आंख की पोजीशन या तो लेफ्ट हो या फिर राइट हो जाए, टू द पॉइंट, इस पॉइंट के लेफ्ट चली जाए या राइट चली जाए, तो फिर क्या होगा, रीडिंग हमारी डाउटफुल हो जाएगी, उसमें शक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो मीटर रूल है, ये मुख्तलिफ लंबाइयाँ आपको शो करवा रहे हैं, वो भी आपकी अपनी गलती की वजह से, कभी 2 और कभी 2.1, और एक्चुअल रीडिंग जो थी वो 2.1 सेंटीमीटर थी। तो ये पैरेलैक्स एरर कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग टेप। बच्चों मेजरिंग टेप भी बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हमारे पास मीटर रूल है। तो मीटर रूल की तरह ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज़ को मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है। और जो मेजरिंग टेप है ये क्या है, जिसे आप उर्फे आम में इंच टेप कहते हैं। ये बच्चों बिल्कुल मीटर रूल की तरह है, इस पर भी वही निशान होते हैं, वही मार्किंग होती है जिस तरह से मार्किंग जो है मीटर रूल के ऊपर होती है। तो मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर। इसकी मदद से हम लेंथ को मीटर्स में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इसके अंदर रीडिंग जो है वो हम ज़्यादा बड़ी ले सकते हैं। तो मीटर रूल के अंदर सिर्फ हम रीडिंग जो है 1 मीटर तक ले सकते हैं। इसकी मदद से इसका लीस्ट काउंट जो है ये भी इस तरह सेम, इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। छोटी से छोटी रीडिंग हम इसकी मदद से जो ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। तो मेजरिंग टेप की मदद से जो हम छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं बच्चों, वो भी 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। उसके बाद ये किससे बना होता है, इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर मार्किंग की गई होती है बच्चों, तो प्यारे बच्चों वो बनी होती है कॉटन से, या तो वो किसी कपड़े वगैरह कॉटन से बनी होगी और उसके ऊपर मार्किंग लगी होगी, या फिर वो मेटल स्ट्रिप की होगी, या फिर वो स्ट्रिप किसकी बनी होगी, मेटल की होगी, या फिर किसकी होगी, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, ये कॉटन की भी हो सकती है। और उसके अलावा इसके अंदर जो मार्किंग होगी इसके ऊपर वो इंचेस में हो सकती है, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में इसके ऊपर जो है वो मार्किंग होती है। तो मार्किंग इसकी इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मौजूद होती है। तो इसकी मदद से आप सेम एज लाइक मीटर रूल की तरह इसकी मदद से भी रीडिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज के दो। पहला था हमारा मीटर रूल और दूसरा था मेजरिंग टेप। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।